हाय फ्रेंड्स, यूवी ज्ञान के भंडार में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट उपासना श्रीवास्तव आज आपको बताने वाली हूँ सीआरपीसी की धारा 482 क्या है, ये कब अप्लीकेबल होती है और ये आप इसका प्रयोग कब कर सकते हैं और कहाँ कर सकते हैं और किन परिस्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल बटन पे क्लिक कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो मैं आपको ये बताती हूँ कि सीआरपीसी की धारा 482 क्या है। तो सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त होती हैं, जिसके थ्रू वह किसी भी न्यायालय को अपनी मनमानी करने से और न्याय को बरकरार रखने में के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सीआरपीसी की धारा 482 में हाई कोर्ट को अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई हैं। अब हम बात करते हैं कि सीआरपीसी की धारा 482 के अंतर्गत किन किन तरह से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इन सेक्शन के थ्रू छुटकारा पा सकते हैं। तो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर लिखवा सकता है या लिखवा दी गई है, लेकिन आपको अरेस्ट अभी किया नहीं गया है। तो आप एक काम कर सकते हैं, अपने वकील के थ्रू जाकर हाई कोर्ट में 482 सेक्शन के थ्रू आप एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। उससे ये होगा कि जो आपकी एफआईआर है वो रद्द हो सकती है, जो आपका अरेस्ट वारंट है वो रद्द किया जा सकता है। उस एप्लीकेशन के थ्रू जो वकील होगा वो निष्पक्ष जांच के लिए मांग कर सकता है। तो अगर हाई कोर्ट चाहेगा तो वो अरेस्ट वारंट को रद्द भी कर सकता है या निष्पक्ष जांच के लिए भी बोल सकता है। जब तक ये जांच नहीं होगी तब तक आपके जो अरेस्ट वारंट है उसे रद्द किया भी जा सकता है। तो ये जो सीआरपीसी की धारा 482 उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होती है जिन्हें खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा दी गई है और वो परेशान घूम रहे हैं, उन्हें लगता है कि अब क्या किया जाए। अगर मान लीजिए आपके खिलाफ झूठी एफआईआर लिखवा दी गई है और आपको अरेस्ट कर लिया गया है, तो अगर आपको 482 सीआरपीसी की सेक्शन 482 का नॉलेज है तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को बोलकर आप उसे बोल सकते हैं, किसी वकील या एडवोकेट के थ्रू जाकर आप हाई कोर्ट में अप्लाई करवा सकते हैं। एप्लीकेशन के साथ सारे डॉक्यूमेंट्स लगाकर अरेस्ट वारंट जो एफआईआर की कॉपी होती है उसकी, और जो चीज़ें उसमें लिखी हैं सब अपने प्रूफ के साथ आप वहाँ पर अप्लाई कराकर आप हाई कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको झूठे केस में फंसाया गया है, आपकी प्रॉपर जांच नहीं की गई, आपको जिस केस में फंसाया गया उसमें आपका कोई हाथ नहीं, मतलब प्रॉपर प्रूफ के साथ आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो हाई कोर्ट को 482 के जो सेक्शन है सीआरपीसी का उसमें अंतर्निहित शक्तियां प्राप्त होती हैं। वो चाहे तो निष्पक्ष जांच करवा सकता है और चाहे तो अगर उनको लगता है तो वो आपका जो एफआईआर है उसे भी रद्द करा सकता है। तो ये सहूलियत आपको 482 सीआरपीसी सेक्शन में दी गई है जिन लोगों को झूठे केस में फंसाया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए आपका जो केस निम्न न्यायालय में या सिटी न्यायालय में जहाँ पर आपका केस चल रहा है बहुत दिन से पेंडिंग है, तो भी आप सीआरपीसी की धारा 482 में हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। एप्लीकेशन वकील के थ्रू वहाँ लगाकर सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कि यहाँ पर जो आप जिस कोर्ट में आपका केस पेंडिंग चल रहा है बहुत दिनों से उसका प्रोसेस नहीं हो रहा है, तो भी हाई कोर्ट वहाँ पर उस संबंधित न्यायालय में जहाँ पर आपका केस चल रहा है वहाँ पर नोटिस जारी करके उस केस के लिए पूछताछ करेगा और आगे बढ़ाने के लिए बोलेगा। फिर आपका जो केस होगा जल्द से जल्द सॉल्व हो सकता है। तो ये भी सहूलियत सीआरपीसी की धारा 482 में दी गई है। तीसरा एग्जाम्पल ये लूँगी कि अगर आपका मान लीजिए आपका जो केस चल रहा था उसमें आप कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे थे पर
जो निम्न जहाँ पर जिस न्यायालय में चल रहा था उन्हें उसने उस चीज़ को निरस्त कर दिया है, तो भी आप धारा 482 के अंतर्गत हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अपील कर सकते हैं। तब हाई कोर्ट द्वारा उस न्यायालय को नोटिस जारी किया जाएगा और उनसे पूछताछ की जाएगी और जज के द्वारा उनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी उससे रिपोर्ट आएगा उस बेस पर हाई कोर्ट आपका को सहूलियत दे सकता है। तो ये सारे जो भी 3 मैंने एग्जाम्पल्स बताए हैं, अगर आपके किसी ने झूठी FIR कर दी है या कहीं केस पेंडिंग है या कहीं आप कंप्रोमाइज़ करना चाह रहे थे बट कोर्ट द्वारा उसे निरस्त कर दिया गया है, तो ये सारे तीनों एग्जाम्पल अगर आपके साथ हैं तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं, क्योंकि CRPC की धारा 482 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को ये अंतर्निहित शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। CRPC सेक्शन 482 के अंतर्गत वो चाहे तो जांच के द्वारा या पूरे निष्पक्ष जांच के लिए बोल सकता है, या FIR को रद्द भी करा सकता है या स्टे के लिए भी बोल सकता है। जब तक उसकी जांच नहीं हो जाती तब तक आपको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको इसके लिए एक वकील की ज़रूरत पड़ेगी, उसके द्वारा एप्लीकेशन आपको हाई कोर्ट में दाखिल करनी पड़ेगी सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ, तब आप इसके लिए प्रोसेस कर सकते हैं। ओके गाइज, आज मैंने आपको CRPC सेक्शन 482 के बारे में बताया। इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ज्ञानपूर्वक बातें आपको बताती रहती हूँ। सिर्फ लॉ के फील्ड में ही नहीं, कंप्यूटर के फील्ड में, टैली के फील्ड में भी, इनकम टैक्स के फील्ड में, जो भी आपसे रिलेटेड है उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके गाइज, थैंक यू।